हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। चलिए एक नई ऊर्जा के साथ आज हम अध्ययन करते हैं पाश्चात्य दार्शनिक प्लेटो के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 पर जितने भी पाश्चात्य दार्शनिक है सभी का हम एक कोटेशन तैयार कर आपके तरफ भेज रहा हूं, जिसमें कई किताबों का संकलन इसमें है और आपको एक ही जगह आपको मिल जाएंगी। कई किताबों का आपको अध्ययन नहीं करना पड़ेगा। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो ऑल द बेस्ट। अगर कमजोर है थोड़ी सी तो उनके लिए भी एक मौका मिला है, क्योंकि टीजीटी पीजी की परीक्षा जो है कुछ दिनों के लिए डिले हो गई है, तो उनको मौका मिल गया है। और जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है वो एक बार इसको रिवीजन के तौर पर उसको देख लेंगे तो उनका और जो है थीम जो है एकदम पक्का हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज हम प्लेटो के बारे में। महान दार्शनिक प्लेटो का एक गुरु थे जिनका नाम था सुकरात के जीवन से ही इनको बहुत बड़ा आघात पहुंचा था। जब सुकरात महोदय को जहर का प्याला दे दिया गया था पीने के लिए, तो उसको देख करके प्लेटो के अंदर एक दूसरी तरफ की भावना उत्पन्न हो गई। जबकि वो पहले जो राजनीति में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उनको देखा गया कि जो व्यक्ति न्याय के खिलाफ अगर आवाज उठाता है तो उनको जहर का प्याला दे दिया जाता है, तो ऐसी चीजों से वो विक्षुब्ध हो गए। और ये जो प्लेटो नाम है, प्लेटो का जो नाम मूल नाम था वो अरिस्टोक्लीज था। अरिस्टोक्लीज नाम किसने दिया था? तो इनके जो गुरु थे सुकरात महोदय ने ही इनको नाम दो प्लेटो दिया था। तो जो इनके गुरु थे, गुरु का नाम था क्या? सुकरात। और एक आप जान जाइए कि कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अरस्तु के गुरु कौन थे, प्लेटो का गुरु कौन था, किसका कौन शिष्य था। तो ऐसे संबंधित क्वेश्चन के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, उसका आप अध्ययन कर लीजिए, आप कहीं नहीं फंसेंगे। जैसे एक ट्रिक लिख दीजिए आप SAAP सांप। अब इससे जो है सुकरात अरस्तु प्लेटो। सुकरात जो थे वो अरस्तु के गुरु थे और अरस्तु का गुरु कौन था? प्लेटो था। तो इस तरह से आप जो है इसको कोरिलेट कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन जो भी आता है तो आप उसके आ सकते हैं, उसको पहुंच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको ऐसे देख लीजिएगा। अब इनको देखते हैं इनका जन्म जो इनका हुआ था वह 428 ईसा पूर्व में हुआ था। प्लेटो का जन्म जो 428 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 347 ईसा पूर्व में हुई थी। इनका जन्म 428 ईसा पूर्व में और इनकी मृत्यु जो है 347 ईसा पूर्व में हुई थी। अगर स्थान का नाम पूछता है तो स्थान था एथेंस, और एथेंस के कुलीन परिवार में जन्म इन्होंने लिया था। बहुत बड़े धनी परिवार में जन्म नहीं लिया था इन्होंने, कुलीन परिवार में ही इन्होंने क्या लिया था? जन्म लिया था। और ये जो थे दर्शन शास्त्र और राजनीति शास्त्र के प्रथम प्रवर्तक माने जाते हैं। और इनके अनुसार जो थी उन्होंने राज्य के अंतर्गत जो जनसंख्या बताया था वह 5040 और जो वर्ग थे 12 और 12 जो थी वो राज्य परिषदें थी। यानी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस दार्शनिक के अनुसार जो है 5004 जनसंख्या थी तो था प्लेटो। अगर 10,000 जनसंख्या पूछती है तो वो थे अरस्तु ने कहा था ना तो ज्यादा कम होना चाहिए ना तो बहुत ज्यादा अधिक होना चाहिए। लेकिन यहाँ प्लेटो महोदय ने इसके संदर्भ में कहा था कि जो जनसंख्या 5040 होना चाहिए और वर्ग 12 और 12 समितियां होनी चाहिए। ये प्लेटो महोदय का जो पुस्तक है वो बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पुस्तकों को हमने यहाँ पर कलेक्शन किया है। देखिए उनकी पुस्तक सबसे अच्छी है, जो महत्वपूर्ण जिसको इन्होंने महान इनको बना दिया था वो पुस्तक थी इनकी रिपब्लिक पुस्तक जो है वो न्याय से संबंधित है। क्वेश्चन कई बार आया है, LT परीक्षा में आया, 2018 में आया है कि जो रिपब्लिक है किससे संबंधित है। तो रिपब्लिक जो पुस्तक है प्लेटो की वो न्याय से संबंधित है। और पुस्तक है स्टेटमेंट है, लाज है, सोफिस्ट है। ये जो पुस्तकें हैं ये बार बार क्वेश्चन में आता है, कभी कभी मिलान करने के लिए आता है। कई पुस्तकों का नाम दे देगा, कई उसमें दार्शनिक दे देगा, उनको क्या करना पड़ेगा? आपको मिलान करना पड़ेगा। तो इसमें देख लीजिएगा इसके महत्वपूर्ण पुस्तक है रिपब्लिक, स्टेटमेंट, लाज, सोफिस्ट। और इन्होंने जो राज्य की कल्पना की थी राज्य के 4 तत्व बनाए थे। कितने बताए थे? 4 तत्व बताए थे। 4 तत्वों में कौन कौन है? शासक वर्ग था, सैनिक वर्ग, उत्पादक और न्याय। ये भी क्वेश्चन में कई बार आया है कि
प्लेटो के अनुसार राज्य के कितने तत्व हैं? 4 तत्व हैं। या इसमें से 3 तत्व दे देगा, 1 तत्व हटा देगा और पूछेगा कि कौन इसमें से नहीं है। या ऐसे भी दे सकता है कि 3 कुछ और दे दे, 1 इसमें उसमें डाल दे, इसमें से पूछे कि कौन इसमें अरस्तु के अनुसार, प्लेटो के अनुसार जो राज्य के तत्व हैं। तो ध्यान दीजिएगा, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पाद और न्याय, 4 तत्व बताए थे उन्होंने। और आगे जो है मानवीय जो आत्मा है, इसके भी उन्होंने 3 तत्व बताए हैं। तो मानवीय में आ जाएगा पहला इंद्रिय, दूसरा शौर्य, तीसरा बुद्धि। तो मानवीय आत्मा में 3 है, इंद्रिय है, शौर्य है और बुद्धि है। इसको भी आप नोट करते रहिए, नोट कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने लिखा है, थीम पूरा किताब से निकाल करके जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, इसको आप नोट करते चलिए। प्लेटो के अनुसार उन्होंने कहा था कि पुरुष और स्त्री दोनों के लिए शिक्षा होनी चाहिए, और जो शिक्षा है वो जन्म से ही शुरू हो जानी चाहिए, और शिक्षा वो है जो जीनों पर्यंत चलती है। भी कोटेशन दिया गया है किसके द्वारा? तो महान दार्शनिक पाश्चात्य जो है प्लेटो के द्वारा दी गई है। तो प्लेटो के अनुसार जो शिक्षा है वो 2 प्रकार की शिक्षा का वर्णन करते हैं, एक प्राथमिक शिक्षा, एक है उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा जो 6 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक माना उन्होंने, उसमें सबसे सर्वोपरि माना है कि इसको व्यायाम को और संगीत को, व्यायाम और संगीत को इन्होंने माना है सबसे सर्वोपरि। क्या शिक्षा? शिक्षा में कहा था कि व्यायाम और संगीत जो है वो मस्ट होने चाहिए। इसके बाद जो उच्च शिक्षा में 30 वर्ष तक ले जो शिक्षा है, उन्होंने यहाँ पर उच्च शिक्षा की बात की है, और यहीं पर उन्होंने कहा था कि इसी समय में संदर्भ में क्या होना चाहिए, यहीं पर इनकी परीक्षा कराई जानी चाहिए, ताकि वह व्यक्ति जाकर के आगे अधिकारी बन सकता है, शासक वर्ग बन सकता है, सैनिक, उत्पादक या जो भी है उसकी दक्षता के अनुसार उसे उसकी योग्यता वहां पर निर्धारित की जा सकती है। अगला उन्होंने जो पुस्तक है, जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक जो है वह न्याय से संबंधित है, और जो लाजिम की पुस्तक है वह आत्मनियंत्रण से संबंधित है। ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है न्याय से संबंधित। अब देखिए, अब परीक्षा में अगर ये पूछ देता है कि लाज जो है किससे संबंधित है, तो लाज जो पुस्तक है वो आत्मनियंत्रण से संबंधित है। मीन्स इसमें क्या होता है, इसमें मिश्रित सरकार का समायोजन होता है, या मिश्रित सरकार द्वारा संचालित की जाती है। और जो रिपब्लिक जो न्याय से संबंधित है, इसका मतलब ये है इसमें प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, अपना कार्य करता है। तो प्रत्येक व्यक्ति किसमें कार्य करता है, तो न्याय से संबंधित है। और मिश्रित सरकार किससे संबंधित है, तो लाज से संबंधित है, अर्थात आत्मनियंत्रण से संबंधित है। इन्होंने एक विद्यालय भी खोला था, और विद्यालय के ऊपर उन्होंने लिखा भी था कि जो ज्यामिति से परिचित नहीं है वो कृपया प्रवेश द्वार पर खड़े न हो, अर्थात उनको अंदर आने की मनाही थी, यानी कि जो ज्यामिति से संबंधित नहीं था उस प्रवेश में नहीं जा सकता था। ये भी उनका ही कोटेशन है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं, देखिए हमने सारे जितने पाश्चात्य दार्शनिक बताए थे, हाब्स, लॉक, रूसो, अरस्तु, सबका हमने एक चीज दिया है, वो दिया है आपको मास्टर की। और इनका मास्टर की जो है आपका, इनका मास्टर की हमने दिए थे आपको न्याय। इसका जो मास्टर की है वो क्या है, न्याय। जहां न्याय से संबंधित चीजें आ जाएं वहां आपके कौन होंगे, तो प्लेटो होंगे। प्लेटो के अनुसार इनकी जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। 12 जो है आपके समितियां होनी चाहिए जो परिषद द्वारा होती हैं, और 12 उनको वर्ग होने चाहिए। राज्य के 4 तत्व बताए हैं, ये दिमाग में रख लीजिए, जिसमें शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक और न्याय है। और इन्होंने 3 बताया है आत्मा का, और आत्मा में बताया इन्होंने इंद्रिय तृष्णा, दूसरा शौर्य है, और तीसरा क्या है, बुद्धि है। नेक्स्ट प्लेटो की जो शिक्षा है वह प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, 2 शिक्षाओं का इन्होंने वर्णन किया है। और यहाँ भी कहा था कि जन्म से ही किसी भी व्यक्ति जो बच्चा है उसकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हो जानी चाहिए। और स्त्री और पुरुष दोनों के लिए उन्होंने शिक्षा का वर्णन किया था। और आगे जो पुस्तक है, आगे जो इनका है कि प्राथमिक स्तर पर इन्होंने जो विषयों का किया था वो था आपका व्यायाम और संगीत को बहुत महत्वपूर्ण दिया था। और 30 वर्ष की उपस्थिति में जो है
ये जो आपकी शिक्षा उच्च शिक्षा होनी चाहिए और यहीं पर उस व्यक्ति का क्या होना चाहिए, परीक्षा होना चाहिए। परीक्षा के अनुसार ही उसको उसका पद दिया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं आपको महत्वपूर्ण कोटेशन पर जो परीक्षाओं में हमेशा पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाएंगे। तो पहला इनका कोटेशन है, देख लीजिए पहला कोटेशन क्या है। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, राज्य व्यक्ति से पूर्व है। अगर ये आता है तो अरस्तु हो जाएंगे। यहाँ पर दिया है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। राज्य के बारे में प्लेटो महोदय का पहला कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बार बार पिछले बार भी परीक्षा में पूछा गया था, मिस 2022 की परीक्षा में टीजीटी के पेपर में। ध्यान दीजिएगा, टीजीटी का जो पेपर होता है सोशल साइंस का, उसमें 60 क्वेश्चन जो आते हैं तो 60 में से आपका 30+ जो होते हैं वो राजनीतिक ही भाषा दर्शन से होते हैं। और जिनको दर्शन पूर्ण रूप से अगर आ गया, उसमें से 25-30 क्वेश्चन आपने कर लिया तो आप जो है उस भीड़ से अलग हो जाएंगे जहां एक सीट पर हजारों लोगों की संख्या विद्यमान होती है। तो भीड़ से बचने के लिए, भीड़ से ऊपर आने के लिए आपको कुछ अलग करना होगा और ऐसे कोटेशनों को लिखकर आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि यही कोटेशन है जो आपको उच्च शिखर तक लेकर जाएंगे। आपको भरपूर मौका भी है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिला है इंडिया अकेडमी यूट्यूब 0.2, जिस पर आप आइए और इस पर आकर के आप जितने भी महान दार्शनिक है सबका हमने प्लेलिस्ट में जाकर के रख दिया है। उसमें जाकर के आप देख सकते हैं, सभी लोगों का हमने पूरा का पूरा कोटेशन दिया हुआ है। तो आज प्लेटो का है तो प्लेटो में आप देख सकते हैं। दूसरा है राज्य मानव मस्तिष्क का व्यापक रूप है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है कि राज्य क्या है, मानव मस्तिष्क का व्यापक रूप है। किसने कहा है, तो ये कहा है आपके प्लेटो महोदय ने। अब ये क्वेश्चन है कि जब तक शासक दार्शनिक व राजा दार्शनिक न बन जाए तब तक राज्य में बुराइयों का अंत नहीं होगा। ये भी पूछा गया है। परिवार एक ऐसा साधन है, परिवार एक ऐसा साधन है जहाँ प्रतिभा का हनन होता है। ये भी प्लेटो महोदय का कथन है। न्याय के आधार पर ही राज्य की स्थापना हो। राज्य की स्थापना के बारे में उन्होंने कहा है कि न्याय, हमने बताया ना कि जो न्याय है, न्याय से ही क्या है, प्लेटो। न्याय नहीं मिला सुकरात को और उन्होंने उनको दे दिया गया जहर पीने के लिए। वहीं से इन्होंने, इनके अंदर एक वैराग्य उत्पन्न हुआ और इन्होंने भी न्याय से ही संबंधित चीजें यहाँ पर लिखी। और जैसे कि आपको पता है कि जो रिपब्लिक है वो न्याय से संबंधित है और राज जो है आत्मनियंत्रण से संबंधित है। तो न्याय के आधार पर राज्य की स्थापना के लिए प्लेटो का महोदय कहते हैं कि राज्य का जो आधार है वह किससे संबंधित होना चाहिए, न्याय से संबंधित होना चाहिए। आगे शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। शिक्षा के संदर्भ में कहते हैं शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का एक क्या है, मानसिक उपचार, यानी कि शिक्षा को अधिक बढ़ावा देने का काम करते हैं। जो सत्ता चाहते हैं उन्हें उनका मूल्य चुकाना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है। जो सत्ता चाहते हैं उनका मूल्य चुकाना होगा, किसका है, तो प्लेटो का है। आगे है कानून विहीन व्यक्ति और सर्वाधिक भयानक पशु में कोई अंतर नहीं होता। देखिए यहाँ पर भी कानून, न्याय, कानून जहाँ पर है वहाँ पर प्लेटो है। कहते हैं कि न्याय विहीन व्यक्ति यानी कि जिस व्यक्ति को अगर किसी का दबाव नहीं है, शासक का दबाव नहीं है, तो वो अपनी मनमानी करता है और वो पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता, जैसा कि भयानक पशु है। और कानून विहीन व्यक्ति के बारे में उन्होंने कहा है कि सर्वाधिक भयानक पशु में कोई अंतर नहीं रहता अगर उस पर कानून का अंकुश नहीं रहता। नेक्स्ट, शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कहा था कि हम रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। पर डे अगर आप शाम को जाएंगे, सोचेंगे कि आज हमने क्या सीखा, तो जरूर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा कि ये चीज हमने सीखा है। तो जो शिक्षा है वो जीवन पर्यंत चलती है, यानी कि जीरो से लेकर के मृत्यु तक, जब तक कि आपकी मौत न हो जाए, जब तक इस दुनिया में रहते हैं तब तक क्या करती है, आपकी शिक्षा पर्यंत चलती रहती है। शिक्षा में हम रोज सीखते हैं, रोज आज सीखते हैं, कुछ कल सीखते हैं, अनुभव द्वारा सीखते हैं। यानी कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। अगला है
विधि की उत्पत्ति उन अनुभवों के द्वारा होती है जो पूर्ववर्ती दृष्टांतों से ग्रहण किए जाते हैं। ये भी इन्हीं का कथन है। नागरिकों के कर्तव्य भावना से ही राज्य का आधार नया सिद्धांत है। यानी कि नागरिकों के जो कर्तव्य है उसी की भावना से ही राज्य का क्या है, नया सिद्धांत है। ये भी प्लेटो का कथन है। आगे है इन्होंने कहा था स्त्री पुरुष दोनों के लिए शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, यानी दोनों की शिक्षा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पुरुष को शिक्षा हो स्त्री को शिक्षा नहीं हो। तो स्त्री शिक्षा की वकालत करने वाला कौन है, तो प्लेटो महोदय। ध्यान दीजिएगा, यह 428 ईसा पूर्व में जन्मे थे, यानी आज से कितने वर्ष पहले। और उसी समय उन्होंने कह दिया था कि स्त्री पुरुष जो है दोनों के लिए शिक्षा होनी चाहिए। आगे है शिक्षा दीक्षा का कार्य जन्म से ही प्रारंभ होने जानी चाहिए। अभी हमने बताया था, जहाँ पर प्राथमिक शिक्षा की प्रारंभिक शिक्षा की बात उन्होंने कहा था कि वो जो शिक्षा है 6 वर्ष से 20 वर्ष तक में चलती है, लेकिन जो शिक्षा दीक्षा का कार्य जो है जन्म से ही क्या हो जाना चाहिए, प्रारंभ हो जाने चाहिए। मानव में 3 गुण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्य रज और तम, तीनों का मेल होना चाहिए। प्लेटो महोदय ने मानव के इमोशन को यहाँ पर व्यक्त किए हैं और मानव के इमोशन में उन्होंने कहा है कि व्यक्ति के अंदर सत्य रज तम तीनों का गुण विद्यमान होने चाहिए। और है अपने निश्चित में अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरों के कर्तव्यों में हस्तक्षेप न करना ही क्या है, वो न्याय कहलाता है। यानी कि आप जो अपना काम कर रहे हैं आप वहीं तक स्वतंत्रता है जहां तक कि किसी दूसरे की स्वतंत्रता भंग ना हो। हमने भी कक्षा इंटर की परीक्षा क्लास में हमने सीखा था। तो यहाँ पर ये भी चीजें हैं कि आप अपने कार्य में वहीं तक स्वतंत्रता है। आप कोई भी काम करिए, आप स्वतंत्र हैं जहां तक स्वतंत्र है कि किसी दूसरे की स्वतंत्रता वहां पर भंग ना हो। यानी किसी दूसरे को आपको क्या करना है, हस्तक्षेप ना करना है, क्या है वो न्याय है। तो ये आपका प्लेटो का है। प्लेटो का हमने पूरा का पूरा यहाँ पर जितने कोटेशन महत्वपूर्ण है वो हमने रख दिया है। और जन्म से लेकर के पुस्तक से लेकर के जो चीज विशेष है उसको हमने यहाँ पर समाहित कर दिया है। यहाँ से आपको जो है अगर इसका आपने अध्ययन कर लिया है तो प्लेटो संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको फंसाएगा नहीं। आप कहीं भी रहेंगे, इनसे क्वेश्चन अगर आता है, प्लेटो से आता है, तो आप यहाँ से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो यहाँ तक आप लोगों ने सीख लिया। ये पार्ट 6 है। इससे पहले हम जो है हाप्लाक्स, रूसो, संप्रभुता, अरस्तु, यानी इन लोगों पर वीडियो हम बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जाकर वहां से देख सकते हैं और वहां से आप नोट्स बना सकते हैं। अपनी तैयारी को एक और बेहतर मजबूत तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यू हैव टाइम, आपके पास मौका है। वो कहते हैं ना कि अपने मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, अगर दम है तो इसको कर कर दिखा। तो वही चीज अपने अंदर जुनून लाइए और उस चीज को एक्सेप्ट करिए जहाँ आपकी गलतियां हैं। आप गलतियों से ही क्या मिलती है, हमें सीख मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो आज तक ले वीडियो तक यहाँ तक ले आप लोग बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नए हैं वो प्लीज एक लाइक और कमेंट, एक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी अपलोड करूँ वीडियो तो उनको तक पहुंचते रहे। ध्यान दीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इंडिया एकेडमी 0.2। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।